इनकी चालाकियों को मान गए भाई साहब। इनसे ज्यादा चालाक और इनसे ज्यादा पैतरेबाज शायद ही कोई दुनिया में हो। एक दूसरे को ये लोग लड़ाने में लगे रहते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर है। बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने के साथ ही अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और विरोध प्रदर्शन ऐसे हुए कि जिस होटल में नेतन्याहू ठहरा हुआ था उस होटल में अमेरिका के लोगों ने कीड़े ले जाकर छोड़ दिए। प्रदर्शन इतने खतरनाक हुए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन सभी प्रदर्शन करने वालों को आतंकियों का साथी बता दिया। जहां पर भाषण हुआ उस सदन में भी नेतन्याहू के खिलाफ कुछ सीनेटर्स ने वॉर क्रिमिनल लिखकर अपने हाथ में एक बैनर पूरे स्पीच के दौरान थामा रहा। बेंजामिन नेतन्याहू का कड़ा विरोध अमेरिका के अंदर हुआ। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, अपने इस दौरे के दौरान जो इसका प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इस बेंजामिन नेतन्याहू ने जो जो बातें बोली हैं वो सारी बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। और ऐसे ही बातें करके, ऐसे ही पैतरेबाजी करके ये लोग अब तक दुनिया में एक दूसरे को अपनों से ही लड़वा रहे हैं। चालाकी देखिए इन लोगों की। जो इसने वहां पर जाकर भाषण दिया है, उस भाषण में इसने अमेरिका को भी इजराइल के खिलाफ करना चाहा है। डायरेक्ट अमेरिका इजराइल की लड़ाई करवानी चाहिए और साथ ही साथ जो अरब वर्ल्ड है उस पूरे अरब वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ करने की भी साजिश इसने वहां पर रची है। जो जो बातें कही हैं इसने आपको बताता हूं। इन सबको सबसे ज्यादा ईरान खटक रहा है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान क्षेत्र में इजरायली विरोधी संगठनों को फंड और मदद कर रहा है। नेतन्याहू ने जोर दिया कि ईरान जैसे खतरनाक दुश्मन को हराने के लिए साहस और स्पष्टता दोनों की जरूरत है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान सिर्फ इजराइल या अमेरिका का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि अरब वर्ल्ड में जो भी हलचल है उसका जिम्मेदार ईरान है। इसने आरोप लगाया कि अरब देशों में सभी आतंकवाद, अशांति, अराजकता और हत्या के पीछे ईरान का हाथ है। इसने कहा कि जो अली खामेनेई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति को पूरी दुनिया में ले जाने की कसम खाई है। ईरान पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लाम को फैलाना चाहता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो यूरोपीय सभ्यता की सुरक्षा करता है और सुपर पावर है, इसलिए ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। नेतन्याहू ने फिर अमेरिका को भड़काते हुए कहा कि ईरान समझता है कि अमेरिका को सही मायने में चुनौती देने के लिए उसे पहले मिडिल ईस्ट पर जीत हासिल करनी होगी। इसके लिए वो हूती, हिजबुल्लाह और हमास सहित अपने कई प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर अमेरिका को भी यह भड़काना चाहता है कि ईरान यह चाह रहा है कि हम सुपर पावर बन जाएं, अमेरिका सुपर पावर है। तो इस तरह की बातें करके यह अमेरिका को भी ईरान के खिलाफ खुलकर लाना चाहता है। इजराइल को लेकर इसने कहा कि मिडिल ईस्ट के दिल में, ईरान के रास्ते में एक गर्वित समर्थक अमेरिकी लोकतंत्र खड़ा है जो ईरान का यह सपना पूरा नहीं होने देगा। इसने कहा कि ईरान जो सपना देख रहा है मिडिल ईस्ट में अपना राज कायम करने का, हमें खत्म करके तो एक बहुत अच्छा लोकतंत्र अमेरिका हमारे बीच में खड़ा हुआ है। अमेरिका को इसने तेल भी लगाया, अमेरिका के ऊपर पानी भी चढ़ाया और ईरान के खिलाफ करने की भी बातें इसने वहां पर कही और अरब देशों को ईरान के खिलाफ करने वाली बातें भी इसने वहां पर कही। यह बात तो पहले भी कई बार ये कह चुका है, अरब देशों को चढ़ा चुका है कि ईरान आपके यहां पर भी अपना कानून लागू करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में ईरान शिया देश है, बाकी जो और अरब के देश है उनको सुन्नी देश कहा जाता है। तो शिया और सुन्नी का ये जो विवाद है ना, इसको सबसे ज्यादा किसी ने फैलाया है तो वो इन्हीं जैसे लोगों ने फैलाया है। कई बार ये बात कह चुका है कि ईरान पूरे अरब वर्ल्ड में, सुन्नी वर्ल्ड में शिया हुकूमत फैलाना चाहता है। इस तरह की बातें इनकी तरफ से आती रहती हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो अरब वर्ल्ड के हुक्मरान हैं उनके दिलो दिमाग में भी यही बातें चल रही हैं ईरान को लेकर के, ईरान कहीं हमारे ऊपर कंट्रोल ना कर ले, ईरान अपना सब कुछ हमारे ऊपर सिक्का ना चलाने लगे। इसीलिए ये लोग ईरान का साथ ज़्यादा खुलकर नहीं देते हैं। लेकिन अमेरिका, इजराइल, इनको सबसे ज़्यादा डर जो है वो ईरान से ही है। हमास को लेकर इसने कहा कि हमास को हम हराने वाले हैं,
हमास के बाद एक नया गाजा उभर सकता है, इसलिए इजराइल वहां से सेना वापस नहीं करना चाहता। वे नहीं चाहते कि गाजा को फिर बसाया जाए और भविष्य में फिर से इजराइल के लिए खतरा पैदा हो। गाजा ऑपरेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा ना बने। इजराइल ने जोर दिया है कि गाजा में नागरिक प्रशासन होना चाहिए जिसे फिलिस्तीनियों द्वारा चलाया जाए, जो इजराइल को नष्ट करने का सपना नहीं देखते। इसने कहा कि गाजा फिलिस्तीनियों के कब्जे में जाना चाहिए, महमूद अब्बास जो फतेह ग्रुप है उसके कब्जे में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। ये हमास जो है ये हमें ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हम हमास को ख़त्म करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इसने वहां पर कही, लेकिन एक महिला सांसद जो है, जिसको सीनेटर भी कहा जाता है, वो इसके भाषण के दौरान लगातार एक बैनर अपने हाथ में नेतन्याहू की तरफ करती रही, जिस पर लिखा था वॉर क्रिमिनल। इस महिला सांसद का नाम है राशिदा तालिब। ये एक मुस्लिम हैं और इन्होंने अपने हाथ में एक कार्ड नेतन्याहू की आंखों में आंखें डालकर उनके सामने रखा रहा। तकरीबन 80 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने नेतन्याहू के इस भाषण का बॉयकॉट किया, वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन वहां पर पहुंची और अपने हाथ में नेतन्याहू की आंखों के सामने वॉर क्रिमिनल लिखकर उनको दिखाती रही। अमेरिका के एक और सीनियर सीनेटर हैं जिनका नाम है बर्नी सैंडर्स। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न केवल एक युद्ध अपराधी हैं बल्कि झूठे भी हैं। इन्होंने भी नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट किया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस और चीन ने अपने परमाणु बम वर्षकों को, परमाणु बम जिसमें जाते हैं, उन लड़ाकू विमानों को अलास्का के बॉर्डर पर भेजा। वहां पर गश्त करके रूस और चीन के परमाणु बम वर्षक वापस आ गए। जो अमेरिका का अलास्का है वहां तक पहुंच गए। इस बात से अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। लेकिन अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश एक साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इजराइल के इस कैबिनेट मंत्री को तो आप जानते ही होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है बेन गविर। यह चाहता है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार बन जाए। इसने कहा कि ट्रंप का मैं समर्थन करता हूं। अगर ट्रंप चुने गए अमेरिका के अंदर तो इजराइल को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समर्थन मिलेगा। बेन गविर ने यह भी कहा कि ट्रंप के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि दुश्मनों को हराना होगा। यानी ट्रंप जो बाइडेन से भी ज्यादा साथ इजराइल का देंगे, क्योंकि जो बाइडेन ईरान के दुश्मन हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अभी कुछ देर पहले एक एंटी टैंक मिसाइल अलमनारा बस्ती में दागी थी। इस बस्ती में एक साइट पर आग लग गई है। आग बुझाने के लिए इजराइल की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर काम कर रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने एक बार फिर से ईरान को चिढ़ाया और कहा कि अमेरिका और दूसरे देशों के भारी समर्थन पाने के बावजूद भी फिलिस्तीनी प्रतिरोध को हराने में इजरायली शासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। जर्मनी के बारे में भी आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं। जर्मनी भी इस टाइम पूरा इजराइल के इशारों पर नाच रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम इजराइल को सैन्य समर्थन देना बंद नहीं करेंगे और हम इजराइल की कंपनियों और संस्थानों के बहिष्कार के आह्वान को भी रिजेक्ट करते हैं। इजराइल की जो कंपनियां हमारे यहां पर चल रही हैं जिसमें हथियार बनाए जाते हैं, हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो पूरा इशारों पर नाच रहा है इस वक्त हिटलर वाला जर्मनी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।